हेलो एवरीवन, अपन लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे। शुरू की 2 क्लासों में अपन लोकसभा की सीटों को कवर कर चुके हैं, उनका वर्गीकरण अपन पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोकसभा अध्यक्ष। इसको अपन बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर। यह आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। लोकसभा स्पीकर कैसे चुना जाता है, क्या इनके पास अपने अधिकार रहते हैं, सबके बारे में चर्चा करेंगे। आइए, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अपन लोकसभा सदस्य के बारे में। लोकसभा सदस्य बनने के लिए शर्तें। सबसे पहले अपन बात करेंगे लोकसभा सदस्य बनने के लिए चर्चा। ठीक है, आइए। इसके लिए 4 पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वह कोई लाभ के पद पे बैठा हुआ नहीं होना चाहिए, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद हो वह उस पर नहीं होना चाहिए, और लास्ट पॉइंट, वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट आप लिखिए एज का। एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष या उससे ज्यादा। एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष या उससे ज्यादा। पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट पढ़ा, उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। और नंबर तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के कोई भी लाभ के पद पे अधीन नहीं होना चाहिए, अर्थात सरकारी नौकरी या कोई भी लाभ का पद उस पर वह अधीन नहीं होना चाहिए। और नंबर 4, वह दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। यह होती है लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें। अपन ने शर्तें पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष। आइए अब चर्चा करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। पहला पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, देखो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल। लोकसभा अध्यक्ष, पहला पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल ऐसे लिखा करें आप, जब भी लिखें लोकसभा अध्यक्ष, एरो एरो पे बस जो भी आएगा वह उसको बताएगा पॉइंट जो अपन पढ़ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। लेकिन यह अपने पद पे जब तक बैठा रहता है जब तक अगली लोकसभा का गठन नहीं हो जाता है। जैसे अभी क्या है, अभी चल रही है 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? हमारे ओम बिरला जी इसके अध्यक्ष है। लेकिन वह अपने अध्यक्ष के पद पे, उनका अध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, लेकिन वह अपने अध्यक्ष के पद पे कब तक बने रहेंगे? वह अपने अध्यक्ष के पद पे 18वीं लोकसभा के गठन तक बने रहेंगे। यह पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह अपने पद पे कब तक रहता है? वह अपने पद पे अगली लोकसभा के गठन नहीं हो जाता है जब तक वह अपने पद पे रहता है। यह हो गई आज की हमारी पहली बात। आइए देखो, लोकसभा अध्यक्ष का लोकसभा अध्यक्ष, पहली बात लिखिए आप, लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है लोकसभा अध्यक्ष डैश किए जाते हैं, निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, तो आपको याद होना चाहिए वह क्या किए जाते हैं? निर्वाचित किए जाते हैं। और निर्वाचित किनके द्वारा किए जाते हैं? देखिए आप, लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। आपको इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। तो देखो अभी तक अपने पढ़ा लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, फिर अपन ने पढ़ा लोकसभा अध्यक्ष क्या किए जाते हैं? निर्वाचित किए जाते हैं। और किसके द्वारा किए जाते हैं? लोकसभा के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई। और लोकसभा के कौन से सदस्यों द्वारा किए जाते हैं? जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है। लिखिए, बहुमत प्राप्त दल को, ठीक है, बहुमत प्राप्त दल के द्वारा लोकसभा, बहुमत प्राप्त दल के लोकसभा सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। आइए अब बात करते हैं अगला पॉइंट, लोकसभा अध्यक्ष। देखो ये सब आपको समझ में आ गया। आइए लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा। लोकसभा अध्यक्ष जैसे चुन लिए जाते हैं तो उसके बाद इनकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? बहुत बार आपसे पूछता है किसके द्वारा की जाती है। तो लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा की जाती है प्रोटेम स्पीकर द्वारा। प्रोटेम स्पीकर द्वारा। अब आप पूछेंगे प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? प्रोटेम स्पीकर होता क्या है? प्रोटेम स्पीकर, देखो प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर किन्हें नियुक्त किया जाता है? लोकसभा में, लोकसभा में चुने गए सबसे अनुभव वाले व्यक्ति को
प्रोटेम स्पीकर के लिए चुना जाता है। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है लोकसभा अध्यक्ष की घोषणा कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। फिर दूसरा सवाल बनता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर को चुनने की प्रक्रिया क्या है? लोकसभा में सबसे अधिक अनुभव वाले व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के पद पे चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर के पद पे चुना जाता है। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहां तक की बातें क्लियर हो गई? आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए अब बात करती है लोकसभा अध्यक्ष। देखो यह पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को अपन लिखेंगे नोट डाल के। लोकसभा अध्यक्ष है ना, जब भी शपथ लेता है ना, तो वह लोकसभा के एक आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। कि इस लाइन को आप अच्छी तरह याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष जब भी लोग अपने अध्यक्षता की शपथ लेता है, अर्थात स्पीकर जब भी शपथ लेता है, तो वह एक लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। किसकी तरह? एक लोकसभा के आम सदस्य। जैसे हर सदस्य लोकसभा में जाते क्या होते हैं? उनका शपथ होता है। हर लोकसभा में जाते उनका क्या होता है? शपथ होता है। और शपथ लेते ही जैसे सभी सदस्यों की शपथ होती है ना, ठीक उसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष की भी शपथ होती है। यह पॉइंट आपको बता चुका हूं। लोकसभा अध्यक्ष तब तक अपने पद पे रहता है जब तक अगली लोकसभा का गठन नहीं हो जाता। वर्तमान में लोकसभा कौन सी है? 17वीं लोकसभा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और किस लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं? 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। आइए अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे पेश करते हैं। इस पॉइंट को भी आप लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए यहाँ पे, इसको रफ करते हैं, बाद में आप स्क्रीनशॉट लेना और समझना। आइए देखो, लोकसभा अध्यक्ष एरो लगाना या लिखना इस्तीफा। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे पेश करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को पेश करते हैं। किसको करते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को पेश किया जाता है। क्योंकि जब भी सवाल आता है तो सब क्या सोचते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देते होंगे? राष्ट्रपति जी को देते होंगे। लेकिन नहीं, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। अब आप पूछोगे वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कोई भी लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है। सन 2000 जब हमारी 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था, कब हुआ था? सन 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। तब से इस उपाध्यक्ष के पद को रोक दिया गया है, अर्थात कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है। आइए अब बात करते हैं, ये हमारी बात हो गई, इस्तीफे की बात हो गई पूरी। अब बात करते हैं आगे। आइए, ये सब लोकसभा अध्यक्ष के मैं आपको अधिकार बता रहा हूं। निर्णायक मत देने का अधिकार। निर्णायक मत देने का अधिकार, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब होता है जैसे संसद में किसी मुद्दे पे वोटिंग हो रही है, तो दोनों पक्ष और विपक्ष के समर्थक और जो भी उस बिल के समर्थन में नहीं है, उनकी वोटिंग हो रही है, और दोनों की वोटिंग क्या आ जाती है? इक्वल आ जाती है, अर्थात बराबर आ जाती है। तो जो निर्णायक मत होगा ना, तो वह कौन देगा? वह देगा हमारे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। एक नियम यह भी है कि लोकसभा अध्यक्ष जो भी बनता है ना, उसको अपने दल से है ना इस्तीफा दे देना चाहिए। उसको अपने दल से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन यह भी एक नियम है कि जब भी लोकसभा अध्यक्ष कोई बनता है, वह चाहे सत्तारूढ़ दल का बनेगा, जिसकी सत्ता आएगी, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप लोकसभा अध्यक्ष चुने गए, तो आपको क्या होता है? अपना दल होता है ना। जैसे आप कांग्रेस से चुने गए तो कांग्रेस, बीजेपी से चुने गए तो बीजेपी, या कोई भी अन्य दल जो राष्ट्रीय दल का दर्जा है, कोई भी दल से आप चुने गए हो, आपको क्या करना पड़ता है? उस दल से आपको सदस्यता इस्तीफा देना पड़ता है कि हम कोई भी दल के सदस्य नहीं है, हम हमारा काम पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, निष्पक्षता के साथ करेंगे। यहां तक की बात क्लियर हो गई? जल्दी बताइए, यहां तक की बात क्लियर हो गई? अब बात करते हैं। आइए देखो, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर होता है और यह लोकसभा की अध्यक्षता करता है। ठीक है, यह बात हो गई। लेकिन इसकी अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जब अनुपस्थित है, तो लोकसभा की कार्यवाही का निर्वहन कौन करेगा? लिखिए पॉइंट, लोकसभा का उपाध्यक्ष। कौन करेगा? उपाध्यक्ष। ठीक है, अब बात करते हैं, उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो जाए तो फिर क्या केस बनेगा? फिर क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा एक 6 नाम वाली समिति का गठन किया जाता है। एक 6 नाम वाली समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? लिखिए पॉइंट, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। इनमें से सबसे जो प्रथम पद पे होता है ना, प्रथम व्यक्ति, वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यरत होता है। जब लोकसभा का अध्यक्ष भी अनुपस्थित हो और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो। यहाँ तक की चीजें क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल डीप पॉइंट पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। सब आपसे एग्जाम में पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो कौन अध्यक्षता करेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा अनुमानित कौन? 6 नाम वाली एक समिति द्वारा प्रथम सदस्य उसकी अध्यक्षता करता है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? आइए
अब बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? जब लोकसभा में राज्यसभा का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, सबसे पहली पॉइंट क्या करेंगे, देखो लिखिए यहाँ पे पॉइंट, संयुक्त अधिवेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संयुक्त अधिवेशन। अब बात करते हैं क्या, संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, बुलवाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? हमारे देश के राष्ट्रपति जी द्वारा बुलाया जाता है। लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो गए। संयुक्त अधिवेशन बुलवाता कौन है? हमारे राष्ट्रपति जी बुलवाते हैं, और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलवाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अध्यक्षता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अब बात करते हैं इनका वेतन। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? वेतन होता है 4 लाख प्रति माह। वेतन आपको याद होने चाहिए, 4 लाख रुपए प्रति माह लोकसभा अध्यक्ष का वेतन होता है। आइए यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं लोकसभा के महासचिव। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए? जल्दी बताइए, यहां तक के पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं, आइए लोकसभा सचिवालय होता है ना, जिसका मार्गदर्शक पर्यवेक्षण, अपन दोनों शब्द बोल सकते हैं। तो मार्गदर्शक और पर्यवेक्षण कौन होता है? लोकसभा सचिवालय का, वह होता है हमारे, कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। अब पॉइंट लिखिए आप, लोकसभा यहां लिखना आप, देखो लोकसभा में होती है एक नियम समिति। कौन सी समिति होती है? नियम समिति। नियम समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष ही नियम समिति के अध्यक्ष होते हैं। और ये कितने सदस्यीय निकाय हैं? ये आपसे पूछता है कितने सदस्यीय निकाय हैं? 15 सदस्यीय निकाय हैं। कितने सदस्यीय निकाय हैं? 15 सदस्यीय निकाय हैं। अगर देखो नियम समिति कहाँ भी होती है? राज्यसभा में भी होती है। राज्यसभा में भी क्या होती है? एक नियम समिति। और ये कितने सदस्यीय निकाय हैं? यह 16 सदस्यीय निकाय हैं। तो आपको दोनों याद होने चाहिए, 15 सदस्यीय लोकसभा में, 16 सदस्यीय राज्यसभा में। ये हो गए हमारे पॉइंट, ये हो गए हमारे पॉइंट। अब देखते हैं कोई पॉइंट हमारा रह तो नहीं गया। आइए अब बात करते हैं, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक वर्ड आता है कोरम। कोरम क्या होता है? कोरम होता है विपक्ष के लिए, या गणपूर्ति इसको बोला जाता है हिंदी में। हिंदी में क्या बोला जाता है, लेकिन आप अंग्रेजी में याद रखिए क्या बोला जाता है? गणपूर्ति। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फोटो के माध्यम से, इसको आप एक बार पढ़ ले, या आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, विद डिटेल आपको आज पढ़ा दिया गया है आज का सेशन। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक चैनल को प्यार देते रहिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।